Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12 जिसका नाम क्या है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है ना। हमने पहले क्या पढ़ लिया, हमारा फंडामेंटल्स पढ़ लिया है, पार्टनरशिप में क्या पढ़ लिया, फंडामेंटल्स पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, गुडविल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम समझेंगे कि नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है, पार्टनर क्यों आता है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे और वो फॉर्मेलिटीज को कैसे किया जाता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट पूरा होने वाला है थ्योरेटिकल पार्ट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, वो हमारे दूसरे पार्ट में। वीडियो छोटी सी होने वाली है तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सो लेट्स स्टार्ट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर हमें लेना है, लेकिन पार्टनर की जरूरत कैसे पड़ती है, हमें पार्टनर को लेना क्यों पड़ता है। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जरूरत पड़ती कब है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर। सबसे पहले क्या लगा है, व्हेन मोर कैपिटल नीडेड इन बिजनेस फॉर एक्सपेंशन। क्या, जब हमें बिजनेस में ज्यादा कैपिटल चाहिए पड़ती है। जो लिमिट हमारी थी, जो कैपिटल हम दे सकते थे हमने दे दी, बट हमें और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें और कैपिटल की जरूरत है। जब हमें और कैपिटल की जरूरत पड़ती है तब हमें नए पार्टनर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जब हमें नए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और जो हमारा नया पार्टनर है वो जब हमारी कैपिटल लेके आ रहा होगा और क्यों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तब हमें जरूरत पड़ती है नए पार्टनर की, है ना। फिर उसके बाद हमारा व्हेन एक्सपीरियंस पर्सन नीडेड इन बिजनेस टू रन इट एफिशिएंटली। हम लोग नए पार्टनर, जैसे आप और आपका फ्रेंड नए पार्टनर है, ठीक है ना, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको प्रॉफिट अच्छे से नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी आपकी इनकम, मतलब इनकम तो नहीं हो, बहुत अच्छा आपका क्या हो रहा है, सेल वगैरह हो रही है, ठीक है, बट आप लोग को ये नहीं पता है कि एक्सेस प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। थोड़ा लैक ऑफ क्या हो रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म में, एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने जो भी दोनों में से जिसको भी अनुभव होगा, जिसके पापा को, जिसको भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपने पापा को भी क्या ले सकते हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल कर सकते हो, है ना। तो उनके शामिल होने से क्या होगा, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजमेंट है वो भी क्या चलने लगेगा, बहुत एफिशिएंटली चलने लगेगा। एफिशिएंटली का मतलब बहुत ही फायदेमंद। समझ आ गया ना। तो दो हमने पढ़ लिए कौन कौन से, पहला तो जब हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और दूसरा हमारा क्या है, जब हमें हमारी फर्म में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर को अपनी फर्म में बुला सकते हैं। ठीक है ना। फिर है हमारा टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द बिजनेस बाय एडमिटिंग रेपुटेटेड पार्टनर। अब आप दो पार्टनर हो, आप लोगों के पास भरपूर पैसा है, ठीक है, बट क्या है, आपने कभी भी बिजनेस नहीं किया, तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन इतनी है नहीं। ठीक है, या मान लो कि आप दो फ्रेंड हो, पहले आप लोग बढ़िया गैंगस्टर टाइप के थे, खूब आप लोगों ने क्या किया, लड़ाई दंगे वगैरह किए, बट उसके बाद आप लोग एक सीधी गांधी जी की राह पे चलने लगे हो, सीधे रास्ते पे चलने लगे हो। ठीक है, फिर आप लोगों ने सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट आप लोग तो अपने माहौल में क्या हो, थोड़ा रेपुटेटेड नहीं हो। फिर आप क्या करते हो, एक नए पार्टनर को लेते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म में, फिर उसके बाद वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में आता है, उससे आपकी बिजनेस की क्या होती है, गुडविल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर है आपका टू इनकरेज एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू अ पार्टनरशिप। अब आपके यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट को अर्न करवाने के लिए। ठीक है, अब हमें और प्रॉफिट चाहिए, हमें और फायदा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर है, पार्टनर को इनकरेज करने के लिए हम उसको क्या बना लेते हैं, अपनी फर्म में पार्टनर बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हम वो पार्टनर इनकरेज होगा और अपने मन में सोचेगा कि हमें जब पार्टनर बनाया गया है, अभी हम एम्प्लॉय थे तो हम अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन अब हम जब पार्टनर बन चुके हैं तो हमें और अच्छे से काम मिलेगा, काम करना पड़ेगा, सॉरी, आपको पार्टनर को और अच्छे से काम करना पड़ेगा, जिसके बदले में उसे क्या मिलेगा, पहले सैलरी मिलती थी, अब उसको मिलेगा प्रॉफिट। समझ आया। ठीक है, तो ये चार नीड्स हो सकते हैं कि जब हमें पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है हमारा, जब हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, दूसरा जब हमारा रेपुटेशन चाहिए पड़ेगी, तीसरा हमारा जब हमें एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा हमारे बिजनेस में, और चौथा हमारा जब हम अपने पार्टनर को भी क्या बना सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को भी क्या बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। समझ आया इतना कि हमें पार्टनर की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। ठीक है, अब राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब पार्टनर के हक क्या क्या हो सकते हैं, जब हमने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा था ये चीज हमने वहां पर भी डिस्कस की थी, और हम इधर भी डिस्कस करने वाले हैं कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के राइट्स होते क्या है। सबसे पहला है राइट टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म।
क्या है, पार्टनर का पूरा पूरा हक है कि जो फर्म में प्रॉफिट हो रहा है उसको उसका पूरा हिस्से का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर है हमारा राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। आपकी जो जो फर्म की एसेट है उस फर्म की एसेट में उसका पूरे बराबर का हिस्सा उसका होना चाहिए, जितना शेयर उसका बनता है उस फर्म की एसेट में उतना हिस्सा उसको एसेट में मिलना चाहिए, ठीक है। अब नोट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर बिकेम लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। जब किसी को प्रॉफिट होगा तो उसको लॉस तो होगा, जब किसी को कोई चीज का फायदा हो तो जब किसी को कोई चीज मिलती है तो उसको देना भी पड़ती है। जब आपको बुआ से पैसे मिलते हैं तो आपकी मम्मी को उन्हें पैसे देना भी पड़ते हैं, है ना। जो चीज मिलती है हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ता है, कोई भी हमें आसानी से चीज मिलती नहीं है कि हमें फ्री में कोई भी चीज मिल जाए। अगर हमें कोई चीज मिलेगी तो उसके बदले में हमें कुछ पे करना ही पड़ता है। अगर हम भगवान से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तो वही फंडा इधर है, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी होती है फर्म में तो उसमें भी आपका क्या होगा, बराबर का हिस्सा होगा। समझ आया। न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। अब देखो एक बात बताओ, आप दो पार्टनर हो, दो फ्रेंड आप पार्टनर हो, ठीक है। आपको कोई भी रीजन से एक नए पार्टनर को एडमिट करना है। अब सालों से आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों ने बिजनेस किया हुआ है, उसमें अपनी कैपिटल भी लगाई थी, गुडविल भी, कैपिटल लगाई थी। अब कैपिटल करते कैपिटल लगाने के बाद आपने क्या किया, बिजनेस को ग्रो किया, बहुत कड़ी मेहनत करके आपने बिजनेस को ग्रो किया। अब कोई एक आपका नया पार्टनर आया, कोई भी आपका एक नया फ्रेंड आया एज अ पार्टनर, और वो आपकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अब आपने इतनी मेहनत की, आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। आपका जो नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा और काम करने लगेगा, सब कुछ उसे बना बनाया मिल रहा है। इसके बदले में उसको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, ठीक है। तो वो जो चीज इसके बदले में देता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। जो आपने कड़ी मेहनत की, आपकी मेहनत का पैसा कौन देगा, जो पार्टनर आ रहा है वो क्या देगा, गुडविल देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कैपिटल, उसके शेयर की जितनी कैपिटल होती है तो उसकी कैपिटल भी उसको देना पड़ेगी। क्लियर। अब हम देखो, ये हमारा कैलकुलेशन। अब एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब अब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगी जब कोई भी नया पार्टनर, अभी मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है, पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, जैसे मान लो कि जो हमारे दो पार्टनर थे, पुराने पार्टनर, ठीक है, पुराने पार्टनर दो इक्वली शेयर करते थे, बट अब जो नया पार्टनर आया उसको भी हमें कितना, अगर इक्वली शेयर करना है तो उनका 1:1:1 हो जाएगा रेशियो। अगर पहले पार्टनर थे तो 1:1 था। ऐसे ही कोई भी जो उनका शेयर था वो शेयर चेंज हो गए, तीनों पार्टनर के बीच में जो बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। दोनों जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे आपने फंडामेंटल्स के क्वेश्चन लाए तो आपको ऐसा 2:1 लिखा हुआ मिलेगा, 1:1 या फिर 50-50% ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं, जिसमें जिनके में पार्टनर्स के बीच में क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। फिर है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जैसे मैंने अभी बताया था, जब नया पार्टनर आता है तो आपको कुछ मेहनत का आपका अमाउंट देता है, जो मार्केट में आपने रेपुटेशन कमाई उसके बदले में आपको क्या देता है, पैसा देता है, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो वो गुडविल किस फॉर्म में रहेगी, आपके मनी फॉर्म में रहेगी, पैसे के फॉर्म में रहेगी। तो वो गुडविल कितनी होगी, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करना हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया था, गुडविल के चैप्टर में। इधर भी हम करेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ साथ किस पार्टनर को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, हम ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर है हमारा ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जो हमारी, अब ऐसा भी होता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, जब नया पार्टनर, जब हम पहले से बिजनेस कर रहे थे तो एसेट की वैल्यू कुछ और थी, जब नया पार्टनर आया तो कुछ वैल्यू बढ़ भी जाती है, कुछ वैल्यू कम भी हो जाती है एसेट्स की, है ना। ऐसे ही लाइबिलिटी पहले ज्यादा थी या फिर अभी कम हो गई, या फिर अभी कम थी अब पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, है ना। तो ये क्या है, जो हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज है उनके बीच में अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी चेंज होता है उसको हम किस में डालते हैं, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी से मैं थ्योरी पार्ट में समझा रहा हूँ, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं अगले पार्ट्स में, ठीक है ना। फिर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अब हम इसमें रिजर्व में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये सब भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब हमारे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा तो जो हमारी कैपिटल है, हम कैपिटल्स को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे इस चैप्टर में हमें कितने अकाउंट्स बनाना, क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना।
फिर उसके बाद दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे हमें गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें पार्टनर्स की नई बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें पूरा करना है हमारे एडमिशन के चैप्टर में, है ना। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम सबसे पहला हमारा काम क्या है, देखो ये सारी चीजें और हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो कल हम अगले जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना। ये पूरा हम जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये पूरा टॉपिक है ना, तीनों के सेक्रीफाइस रेशियो, ये पूरा हम कंप्लीट करने वाले हमारे अगले पार्ट में, है ना। तो अगले पार्ट के लिए ऐसे ही बने रहिएगा। जो भी डाउट हो तो हमें डीएम कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड also join our telegram channel. So myself is Sau and I'm signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.